पाकिस्तान के लिए सबसे समझौता करने को तैयार हूं। कप्तान ने बड़े दिल का मुजाहिरा कर दिया। कहते हैं मुझ पर हमला करने वालों को भी मुआफ करने के लिए तैयार हूं। आज जो हालात आने वाले हैं सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। सियासतदानों से बात करने में कोई हर्ज नहीं। सियासतदानों से बात हो सकती है मगर चोरों से नहीं। इमरान खान का पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने का मुतालबा। कहा 2 सूबों के बजाय एक ही दिन में तमाम सूबों में इंतखाबात करवाए जाएं। आइंदा हफ्ते में जलसे से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहा हूं। इस बार सबको टिकट मैं खुद दूंगा। जिनको टिकट ना मिला उनको बल्दियाती इलेक्शन में टिकट देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब 40 से ज्यादा शहरों में वीडियो लिंक पर दिखाया गया। जमान पाक पर कारकुनान की बड़ी तादाद खिताब सुनने पहुंची। लाल हवेली, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कराची समेत कई शहरों में हजारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर कप्तान को लाइव देखा। जेल भरो तहरीक में कैद तमाम अफराद को रिहाई मिल गई। असद उमर को राजनपुर, जुल्फी बुखारी और फयाजुल हसन चौहान को गुजरांवाला की शाहपुर जेल से रिहाई मिली। कायदीन के साथ सैकड़ों कारकुनान को भी आजाद कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में रिहाई पाने वालों का शानदार इस्तकबाल हुआ। मुल्क डूब रहा है, ये इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, इनसे काबू में नहीं आ रहा। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में गुफ्तगू। असद उमर बोले पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलने वाली है। आजम सवाती ने कहा इमरान खान हकीकी जमहूरियत ला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। तमाम मुतल्लिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना को खतूत लिखने का फैसला। सेक्रेटरी दिफा और हाई कोर्ट को खत लिखे जाएंगे। इंतखाबात पर 30 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। इलेक्शन ना हुए तो इमरान खान पहिया जाम की कॉल देगा। शेख रशीद कहते हैं डबल गेम खेलने वाले 3 रहनुमाओं का इमरान खान को पता लग गया है। सदर आरिफ अलवी एक ही दिन आम इंतखाबात की कोशिश कर रहे हैं। 10 से 15 दिन इलेक्शन आगे हो जाएं तो कोई मसला नहीं। मुल्क की बड़ी सियासी जमात असम्बली से बाहर। वजीर आजम ने राजा रियाज से मुशावरत करके चेयरमैन नैब लगा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद नए चेयरमैन नैब होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का अमल मुतनाज़ है। अदालत हमारे इस्तीफे मुअत्तल कर चुकी है। हकीकी ऑपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी हैं। सरगोदा जलसे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ सेशन अदालत लिया में दरखास्त दायर। 26 फरवरी को शिकायत की। पुलिस ने मुकदमे से गुरेज किया। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। शहरी की दरखास्त। हज़रत अली का कौल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? और मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का सवाल। कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल करवाना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने एक चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है।
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।